बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर घोटालेबाजों ने जबलपुर में धान घोटाले को अंजाम दिया है। एक शिकायत की जांच के बाद जबलपुर के जिला प्रशासन ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो इस पूरे मामले की परतें उधड़नी शुरू हो गईं। घपलेबाजों ने पूरे घोटाले को जिस तरह से अंजाम दिया है, इसकी हकीकत जानने के बाद बिहार के बहुचर्चित धान घोटाले की यादें ताज़ा हो गई हैं। दरअसल जबलपुर में धान के परिवहन के लिए जिन 18 मिलर्स को टेंडर दिया गया था और उन्होंने सरकारी खजानों को जमकर चपत लगाई। ठेकेदारों ने कार से लेकर बस, ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ियों में करोड़ों की धान का परिवहन दिखाकर सरकार को चूना लगा दिया। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चल रही गाड़ियों को भी धान के परिवहन में इस्तेमाल करना दिखाने के साथ साथ जिन गाड़ियों की क्षमता 100 क्विंटल तक की है, उनमें 400 क्विंटल तक धान का परिवहन बताकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया। हैरानी की बात तो यह है कि घोटालेबाज ठेकेदारों ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से साठगांठ कर एक ही गाड़ी को एक ही दिन में जबलपुर से उज्जैन तक की 3-4 ट्रिप लगाना भी दिखाया। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना की अगुवाई में बनी टीम ने करीब 2500 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें राइस मिलर्स, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन और धान की सोसाइटियों की मिलीभगत का पूरा खुलासा हुआ। ये पूरा घोटाला करीब 30 करोड़ का बताया जा रहा है। हकीकत सामने आने के बाद प्रशासन ने 17 राइस मिलर्स के संचालकों के अलावा 25 सोसाइटी और उपार्जन केंद्रों के 44 कर्मचारियों और मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक सहित 13 कर्मचारियों को मिलाकर कुल 74 लोगों के खिलाफ जबलपुर के 12 थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, ये अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को धान का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर शामिल थे। माननीय विधायक जी ने शिकायत की कि ये जो बाहर के जो मिलर्स हैं, ये धान उठा के नहीं ले जा रहे हैं और लोकल मार्केट में ही इन्होंने जो है अपने आरू बेच दिए हैं। जब ये शिकायत हुई तो शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच दल का गठन किया। एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारा काम आईटी बेस्ड हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो एमपी सिविल सप्लाईज स्टेट कॉर्पोरेशन का हो या परिवहन विभाग का हो या स्टेट जीएसटी का हो, उस पोर्टल की हमने सहायता ली और उन पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया जिन व्हीकल्स के नंबर के आधार पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करना बताया था। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के जो टोल नाके हैं, जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन रिकॉर्ड जिसका अवेलेबल है, उसके आधार पर हमने व्हीकल को जब ट्रेस किया तो करीब 614 ट्रिप्स लगी थी। उन 614 ट्रिप्स में से 571 का हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला नेशनल हाईवे के टोल से। फिर हमको ये भी शक हुआ कि हमको वाहन की कैटेगरी के बारे में भी चेक करना चाहिए। तो हमने परिवहन विभाग के पोर्टल से फिर जब उनको जांच करवाया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल यूज हुए हैं, उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके की रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें की जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30-30, 40-40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी, जो उन्होंने जब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया था तो फेरे उन्होंने एक ही दिन में, जैसे उज्जैन के फेरे एक दिन में उन्होंने 4-4 बता दिए। कोई भी एक व्हीकल एक दिन में उज्जैन 4 बार आके नहीं जा सकता, ये बड़ा क्लियर है। तो ऐसे फेरे की संख्या को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 86 निकले, जो कि असंभव थे। तो मोटे तौर पे इन सारी चीजों को करके हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके फिर ये एक आकलन ये हुआ कि जितने व्हीकल्स फर्जी थे, जो एनएच पे नहीं थे, उनके आधार पर जो धान गई है उसमें अफरा तफरी हुई है। कुल मिला के करीब 30 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 13 कर्मचारी सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के हैं, 17 राइस मिलर हैं, 25 सोसाइटी के करीब 44 कर्मचारी हैं। कुल मिला के 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज कर दी।